लोकसभा रे संशोधित वाकफ बिल नहीं चर्चा जारी रही। वाकफ संशोधन बिल को संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू आगत करने पर प्रथमे बिल संशोधन नहीं गृह को अवगत कराई निज वक्तव्य रखिथिले। 8 घंटा धरी संशोधित बिल उपरे चर्चा हेउची आ आलोचना पर बिल उपरे भोटिंग मध्य हेबो। बिल आगत पर प्रथमे विरोध करिथिला कांग्रेस। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहते जेपीसी रे वाकफ बिल उपरे व्यापक चर्चा होईची। बिल रे पूर्वरु मध्य संशोधन पई चेष्टा होईची, तेबे पूर्वरु केही संशोधन को विरोध करि नाहंती। समाज रो सबु वर्गर लोकंक ठारू मत देइछु। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा रे बिल आगत करिबा समय निज वक्तव्य कहते सारा देश में 14,326 टी वाकफ संपर्कित मामला पड़ी रही। यार शीघ्र फैसला पाई वाकफ ट्रिब्यूनाल कराजिबो। वाकफ ट्रिब्यूनाल फैसला रे संतुष्ट नहेले कोर्ट भी जाई पारिबे। केवल वाकफ प्रॉपर्टी सुपरिचालन पाई बिल रे प्रावधान करा जायथिबा रिजिजू कहचंती। सेपरि वाकफ संशोधन बिल रे गोटे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउची सेक्शन 14 रे संशोधन करा जायछि। एही सेक्शन 14 बल रे देश रे कोनोसी संपत्ति को वाकफ संपत्ति घोषणा करा जाउथिला। यार शिकार बनुथिले अनेक गरीब लोक विभिन्न वर्ग। तेणु एथिरे संशोधन करी नुआ बिल आसीथिबा कहचंती रिजिजू, जहाकी देश रे आश्वस्ति आनिदेबो। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह भी संसद में प्रतिक्रिया रखी कहते जेपीसी पाई विरोधी दाबी करथिले। आम मिलित संसदीय कमिटी कांग्रेस परि नुहे। जेपीसी रे आलोचना पर संशोधन होईची। संशोधन को जदि न मारिबे काहेकि जेपीसी दाबी करथिले। Against minority rights, against religious freedom, unconstitutional, contrary to the purpose of Waqf, inconsistent judicial findings, unnecessary and confusing. If passed, it will cripple the Waqf institutions and harm the Muslim community. Therefore, the Assembly urges Union government to completely withdraw the Waqf Amendment Bill. Unquote. Madam Chairperson, is it not a paradoxical question that the political will, sovereign will of the entire country seems to be or deemed to be reflected in this house, whereas Tamil Nadu political will reflected in the state assembly is something not only inconsistent, completely diametrically opposite. This difference and diametrically opposite component is not going to be accepted by you, then there will be a question for integrity of this country. Please note it. Madam Chairperson, I want to take back the house in the year 1949, soon after the independence, when the constitution was made, the constitution making process was on. Of course, you will be happy that your own favorite leader, the Iron Man of this country, Sardar Vallabhbhai Patel, favorite leader of the government, they are celebrating with false claims. However, I want to put forth my views from the mouth of Sardar Vallabhbhai Patel, who was the chairman of the advisory committees for minorities in the Constitutional Assembly. He was the chairman. Who are all the members? President of India and President of the Assembly, Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru, later Prime Minister, Dr. Ambedkar and Dr. Munshi. Headed by Sardar Vallabhbhai Patel, the committee took a decision and a report was placed before the Constitutional Assembly. The Constitutional Assembly report was placed on 25th May 1949. He himself says, I quote, a committee of... जब आप वक्त प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्त क्रिएट कर दें। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्त प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में। सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में
2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर के साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो। 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये भी आपका ही सुझाव था कमेटी वालों का कि जो कंट्रीब्यूशन देते हैं वक्फ बोर्ड मुतावली जो देते हैं उसको घटाना चाहिए। तो उसको 7% से 5% घटा दिया है, ताकि ज्यादा पैसा आप चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्चा कर सके। तो अच्छा जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है वो तो सरकार को शाबाशी देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमको रखना पड़ा। आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन को इस वक्फ बोर्ड का प्रावधान से हटा दिया था, इसको हमने लगाया है। तो अब तो मालूम है द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 will now apply to the work property claims from the date of commencement of this act, aiming to reduce prolonged litigation। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं एक कदम उठाया है। और जो सेक्शन 40 सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था, तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग कुछ लोग चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ गई। अब किसी प्रॉपर्टी को कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? इसलिए इस सेक्शन 40 की वजह से अध्यक्ष महोदय जी, इस सेक्शन 40 की वजह से कई मुद्दे इस देश में आया है। आज पूरा हमारे देश का क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो कैथोलिक चर्च काउंसिल के लोग, भारत चर्च ग्रुप के लोग, केरला में हो, देश भर में आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? सर ये बात करते हैं कि ये
संविधान के पक्ष में है। केस किस प्रकार से यह संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का अविश्वास करते हो कि नहीं हो? उसका पहले मुझे। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय, नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़। आपण देखुथिले